चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट में चैप्टर नंबर सेकंड। लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 को जो है कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वह है चैप्टर सेकंड, जिसका कि नाम है बाल विकास की अवस्थाएं। चलिए फ्रेंड, टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि चैप्टर का नाम है बाल विकास की अवस्थाएं, लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर जो हमारा फर्स्ट था, जिसमें हमने बाल विकास को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, अब हम अवस्थाओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि अवस्थाएं कौन सी होती हैं और प्रत्येक अवस्था का काल कितना होता है, वह हम सारी चीज़ें जो है जान लेते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा जो अवस्थाओं के विषय में जो है कि कहा गया है कि जो बालक जो होते हैं उनका जन्म एक विकासशील प्राणी के रूप में होता है और वह जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी जीवन के अंतिम समय तक जो है उनका विकास होता रहता है। इसी संबंध में हमारे एक महोदय हैं या मनोवैज्ञानिक महोदय हैं, जिनका कि नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स। उन्होंने जो है अवस्थाओं का विभाजन जो है सबसे उपयुक्त तरीके से किया है, या क्या कहा जा सकता है कि उनके द्वारा जो विभाजन किया गया है वह सबसे उपयुक्त माना गया है। इनके अनुसार विभाजन जो है वह इस प्रकार से किया गया है। इन्होंने जो है सबसे पहले जो है शैशवावस्था को रखा है। शैशवावस्था जो है जो कि जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक की होती है। जो काल विभाजन में जो कालों का जो क्रम जो है उसमें मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था को जन्म से 5 वर्ष तक मानते हैं, कुछ जन्म से 6 वर्ष तक मानते हैं। तो दूसरी इन्होंने बताया है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है वो 6 से 11 वर्ष या 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। और नंबर 3 है हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था का काल होता है 12 से 18 वर्ष तक। यानी कि जो किशोरावस्था है उसको हम इंग्लिश में तो जो है हम एडोलसेंस कहते हैं, और हम 12 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको टीनेजर्स बोलते हैं। नंबर 4 है हमारा प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो होती है वो हमारे 18 वर्ष के बाद की जितनी भी हमारी उम्र होती है वह सब प्रौढ़ावस्था होती है। इसमें बालक जो है परिपक्व हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है। उसे अपनी समझ, अपना अच्छा अपना बुरा, अपने भविष्य के लिए क्या उसके लिए सही है क्या गलत है, वह सारी चीज़ें वह जो है स्वतंत्र हो जाता है। और फ्रेंड्स, हम इनको इंग्लिश में जान लेते हैं कि जो फ्रेंड जो शैशवावस्था है उसको इंग्लिश में हम कहते हैं इन्फेंसी पीरियड। सेकंड है हमारा बाल्यावस्था, जिसको कि चाइल्डहुड पीरियड कहते हैं। किशोरावस्था का जैसा कि मैंने आपको बताया उसका है एडोलसेंस पीरियड। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो है वो एडल्टहुड उसको कहा जाता है। हम इन चारों अवस्थाओं को जो है अपनी एक एक क्लास के ज़रिए बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन के वे में एक क्वेश्चन लेंगे, पूरी अवस्था को डीपली जो है बिना कोई भी डाउट नहीं छूटेगा। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से एक एक अवस्थाओं को समझेंगे कि अवस्थाओं जो अवस्थाएं हैं इनकी क्या विशेषता है और इनका शिक्षा में क्या योगदान है। वह सारी चीज़ें जो है हम एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आगे है क्वेश्चन है हमारा कि शैशवावस्था से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड, जो शैशवावस्था जो होती है हमारी, उसको जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। ये चीज़ जो है हमारे एक बहुविकल्पीय एग्जाम में बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी आ सकती है कि बताइए कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा शैशवावस्था। इसमें जो है जो मनोवैज्ञानिक हैं वह जो है बालक और उसके विकास की जो अवस्थाएं हैं, जो उसकी जो विभिन्न अवस्थाएं जो हैं उनका अध्ययन करके उन्होंने जो है इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, या कह सकते हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है और कहा है कि जो शैशवावस्था जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है और इसका जो है सबसे अधिक महत्व है। यानी कि मनोवैज्ञानिकों का मानना भी जो है कि शैशवावस्था जो है वो बालक के विकास की लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी संबंध में हमारे एक महोदय हैं जिनका कि नाम है न्यूमैन। उन्होंने अपने विचार में ये कहा है
कि 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसमें जो है शरीर तथा मस्तिष्क का जो है बहुत अधिक प्रभाव होता है। यानी कि इनके विचार थे कि जो 5 वर्ष तक जो 0 से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। इसका मतलब ये है कि इस अवस्था में बच्चा शैशव काल में होता है और शैशव काल में जो कुछ भी उसे सिखाया जाता है उसका प्रभाव जो है तत्काल पड़ता है। यानी कि उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। यानी कि 0 से 5 वर्ष तक की उम्र में या 0 से 6 वर्ष तक की उम्र में बच्चा जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी बड़ों से चीज़ों को देखकर सीखता है वह उसको बहुत ही प्रभावित करती हैं। तो इसीलिए न्यूमैन ने कहा है कि 5 वर्ष तक की अवस्था जो है वो बच्चे के शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील है। अगर हम 5 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को बहुत ही अच्छा वातावरण, अच्छी सुविधा, अच्छे संस्कृति, अच्छे सामाजिक वातावरण में यदि हम उनका पालन पोषण अगर होगा तो वह बहुत ही कुशाग्र बुद्धि और बहुत ही बुद्धिमान प्रवृत्ति के होंगे। नेक्स्ट हमारे हैं मनोविश्लेषक हैं जिनका कि नाम है फ्रायड। उनका कहना है कि मनुष्य को जो है जो कुछ भी बनना होता है वह शुरू के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। यानी कि फ्रायड महोदय ने बोल दिया कि जो मनुष्य है उसको जो कुछ भी अपने जीवन में बनना होता है वह शुरू के जो उसके 4 से 5 वर्ष होते हैं उन्हीं में वह बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे एडलर महोदय ने कहा है कि शैशवावस्था के द्वारा जो है जीवन का पूरा क्रम जो है निश्चित होता है। यानी कि एडलर ने बोल दिया कि हमारे जो जीवन है उसका संपूर्ण क्रम जो है वह हमारा शैशवावस्था से ही निश्चित होता है। आगे 20वीं शताब्दी के जो मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने जो है बालक के विकास के लिए बहुत ही गहन अध्ययन किया और उनकी अवस्थाओं का भी विस्तृत और गंभीर तरीके से अध्ययन करके उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। और इसी 20वीं शताब्दी में ही हमारे एक और महोदय हैं जिनका कि नाम है क्रो। उन्होंने ये कहा कि 20वीं शताब्दी जो है वह बालक की शताब्दी है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए शैशवावस्था के विषय में या शैशवावस्था के संदर्भ में उनके विचार। अब हम आगे देखते हैं कि शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं और किस तरीके से शैशवावस्था जो है महत्व रखती है। तो फ्रेंड, जो शैशवावस्था जो है सर्वांगीण विकास की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी प्रमुख विशेषताएं भी निम्नलिखित हैं। एक एक करके सभी विशेषताओं को हम जानते हैं। सबसे पहली विशेषता है हमारी शारीरिक विकास की तीव्रता, यानी कि रैपिडिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट। यानी शारीरिक विकास की तीव्रता में कहा गया है कि जो बालक है उसके जीवन के जो शुरू के 3 वर्ष जो होते हैं उसमें जो है शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसमें क्या होता है कि जो लंबाई और जो उसका भार यानी उसके वजन में जो है बहुत ही तीव्र वृद्धि होती है और उसके शरीर के अंगों में भी मांसपेशियों का विकास जो है बहुत ही तीव्र गति से होता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि शारीरिक विकास की शैशवावस्था में जो है शारीरिक विकास की तीव्रता होती है। यानी कि बालक के मांसपेशियों का विकास भी होता है, उसकी लंबाई, उसके भार में भी तीव्र वृद्धि होती है और उसके शारीरिक विकास जो है कुल मिला के उसका तीव्र गति से शैशवावस्था में होता है। नेक्स्ट है हमारा अपरिपक्वता, यानी कि इमेच्योरिटी। इसमें कहा गया है कि इसमें जो बालक जो होता है वह शारीरिक और बौद्धिक रूप से जो है अपरिपक्व होता है। यानी कि वो इतनी बौद्धिक रूप से इतना परिपक्व नहीं होता कि वह कुछ भी चीज़ का कुछ निर्णय ले सके। यानी कि हम उसे एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक पर मतलब उसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती। सोचता तो है पर उस चीज़ को समझने की क्षमता उसमें कम होती है। तो ये क्या होता है? अपरिपक्वता। नेक्स्ट है हमारा मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। मानसिक क्षमताओं में तीव्रता का मतलब है कि इस अवस्था में जो बालक होते हैं उनकी मानसिक क्षमता जैसे कि ध्यान, स्मरण, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण जो विकास में जो तीव्रता रहती है। इसी संबंध में हमारे एक और महोदय हैं गुडनेफ। उन्होंने ये बोला कि व्यक्ति जो है
जितना भी व्यक्ति का जो है जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा जो है 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी गुरनेफ ने शैशवावस्था में ये कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, मतलब व्यक्ति के पूरे जीवन में जितना उसका मानसिक विकास होता है उसका आधा शुरू के 3 वर्षों में हो जाता है। आई होप आप इनकी परिभाषा जो उन्होंने कुछ अपनी कोटेशन अपने विचार जो शैशवावस्था के विषय में जो रखे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीखने की तीव्रता। सीखने की तीव्रता में इन्होंने कहा है कि बालक जो होता है उसके अंदर सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है। यानी शैशवावस्था के बच्चों को जो है कुछ भी नई चीज़ दिखती है उस चीज़ के लिए वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो जाते हैं। वे उस चीज़ को बहुत ही सीखने के लिए इतनी अत्यंत जागृत हो जाते हैं, उनके अंदर इतनी जुगुप्सा उस चीज़ को जानने के लिए, उसको देखने के लिए इतनी तीव्र गति से उमड़ उठती है कि वो उसके लिए जो है बहुत ही बेचैन हो जाते हैं। उनके अंदर मतलब बहुत ही हम आम भाषा में या देहाती लैंग्वेज में बोल लें कि उनके अंदर एकदम ऐसे झंझनाहट सी हो जाती है कि नहीं हमें सीखना है, हमें ये ऐसा कैसे हो गया, हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। तो ये उनको जो है सीखने की बहुत ही गति जो है अत्यंत तीव्र हो जाती है उनके अंदर। इसमें भी हमारे एक और महोदय हैं गैसेल। गैसेल ने कहा है कि बालक जो है वह प्रथम 6 वर्षों में और बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। यानी कि जो शुरू के वे 6 वर्षों में जो सीखता है ना वो बाद के 12 वर्षों में इसे दूना सीख लेता है। यानी कि बालक 12 वर्ष में जो सीखेगा ना उससे दुगना जो है 6 वर्ष में सीख लेता है। तो आप समझ लीजिए शैशवावस्था में सभी मनोवैज्ञानिकों का जो है उनके विचार सिर्फ इसी बात को इंगित करते हैं कि शैशवावस्था ही सबसे महत्वपूर्ण है बालक के विकास के लिए। इसमें बालक का विकास अगर बहुत ही अच्छे वातावरण में अच्छी तरीके से अच्छे शारीरिक विकास उसका अच्छा शारीरिक मानसिक विकास बहुत अच्छे तरीके से उसे पौष्टिक आहार अच्छे तरीके से संतुलित आहार अगर मिलता है तो यह उसके आगे के लिए आगामी भावी जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये सब जो है मनोवैज्ञानिकों के विचार हैं शैशवावस्था के लिए। नेक्स्ट हम जो देखते हैं नेक्स्ट है हमारे शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति में क्या होता है कि इसमें बालक जो है शब्दों के दोहराने की कोशिश करता है। यानी कि बच्चों को हमने कोई शब्द बोला उस चीज़ को दोहराने के लिए वो बहुत ही अत्यंत उनके दोहराने की विशेष प्रवृत्ति होती है। वो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा दोहराते हैं। यदि अगर हमने कुछ भी उनसे कुछ कहा तो उस चीज़ को वो वापस से रिपीट करेंगे। तो शैशवावस्था में बच्चों के अंदर जो है दोहराने की प्रवृत्ति होती है और वो उसको करने के बाद उन्हें आनंद भी आता है। ऐसा करने से आपकी बात को दोहराएंगे और खुद ही खुश होंगे, खुद ही आनंद लेंगे। तो ये शैशवावस्था के बच्चों के अंदर होती है। नेक्स्ट है जिज्ञासा प्रवृत्ति। इसके विषय में हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें क्या होता है बच्चों को जो है जिज्ञासा की प्रवृत्ति इसमें जो है अधिक होती है। मतलब छोटा सा बच्चा है वो खिलौना और अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके जो है अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। यानी कि उस उम्र में बच्चा अपने आप को मिनी इंजीनियर समझता है, छोटा इंजीनियर समझता है। कोई भी आप उसके लिए खिलौना लेके आए वो उसको उसके कलपुर्जे खोलेगा, अपना इंजीनियरिंग दिमाग चलाएगा कि इसके अंदर ये 4 पहिए जुड़े हैं तो किस तरीके से जुड़े हैं। इसमें भी बहुत ही भिन्न अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ खुरापाती टाइप के होते हैं, उनको सारे कलपुर्जे देखने हैं कि हाँ भैया कैसे क्या लगा है, किस तरीके से कैसे इसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि आप उनके लिए कुछ खिलौने लेके आए वो उनको सजो के ही रखे रहते हैं, वो किसी को छूने नहीं देते। तो इसमें भी जो है भिन्नता पाई जाती हैं बच्चों की मानसिक प्रवृत्ति में। जिज्ञासा उनकी जो है किसी की जिज्ञासा होती है कि अपने बहुत सारे खिलौनों को उनका कलेक्शन करने की, हमें गाड़ी भी खरीदनी है, मोटरसाइकिल भी खरीदनी है, ट्रैक्टर भी खरीदना है, ट्रक भी खरीदना है, सारी चीज़ें खरीदनी है। फिर
और कुछ बच्चे होते हैं और उनका कलेक्शन करना है, हमें अपना एक रूम भरना है कि हमारे पास ये गाड़ी भी थी, ये भी है, ये भी है, ये भी है। वो किसी को खेलने नहीं देते। कुछ बच्चे ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, तुम एक खिलौना ला के दे दो, वो तुम्हें सुबह लेके आए, शाम तक तुम्हें ऐसे मिलेगा कि तुम उसको बनाने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें किस तरीके से इसको जोड़ा था। तो कुछ इस तरीके के भी बच्चे होते हैं। खैर चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग एक अलग ही वे में चले गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर निर्भरता। पर निर्भरता है कि इसमें क्या होता है कि जन्म के थोड़े समय बाद जो है बच्चा जो है असहाय होता है। यानी कि जन्म ऐसा तो नहीं होता कि बच्चे जन्म जैसे आज जन्म लिया और कल ही वो उठ के चल दे और सारा अपनी जितनी भी अपनी प्रक्रियाएं उसके जितनी भी उसकी की प्रतिक्रिया होती है कुछ काम करने की या कुछ भी, तो सब अपने आप कर लेता है। ऐसा तो नहीं होता। जन्म के समय बच्चा धीरे धीरे ही तो बड़ा होता है। यानी शुरुआती दिनों में वो क्या होता है, निर्भर होता है। धीरे धीरे उसका विकास होता जाता है तो वो अपने आप पर निर्भर होता जाता है। फिर क्या होता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है। तो शुरुआती में तो वो दूसरे पर निर्भर होता है ना, तो वो पर निर्भरता हो जाती है, यानी दूसरे पर निर्भरता। नेक्स्ट है हमारा कि स्वप्रेम की भावना। स्वप्रेम की भावना का मतलब ये है कि जो शैशवावस्था में जो होता है शिशु के अंदर बहुत ही स्वप्रेम की भावना जो है प्रबल हो जाती है। वह सभी का स्नेह पाना चाहता है कि सभी मुझसे प्यार करें। वह चाहता है कि केवल उसके मम्मी पापा जो हैं वो केवल मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन और हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सिर्फ उसी से मिलें और उनका ही उसे प्यार मिले। और वह अपने अलावा किसी अन्य व्यक्तियों से प्रेम, अगर उनके मम्मी पापा अगर किसी दूसरे बच्चे से या किसी दूसरे व्यक्ति से स्नेह से प्यार से बात करते हैं तो वो उनके अंदर क्या है, बच्चे के अंदर क्या, ईर्ष्या यानी जलन होने लगती है। तो बच्चे क्या करता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे भाई बहन मेरे दादा दादी सिर्फ मुझसे प्यार करें, यानी उनके अंदर स्वप्रेम की भावना आती है। अगर वो किसी अदर से प्यार करते हैं तो वो उनके प्रति उसकी क्या होती है, जलन यानी ईर्ष्या की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है उनके अंदर। तो इसमें शैशवावस्था में बच्चे के अंदर स्वप्रेम की भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है हमारा कि संवेगों का प्रवर्तन। इसमें बच्चों का क्या होता है कि बच्चा जो है उसके अंदर जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार जो है प्रदर्शित होते हैं, मतलब प्रदर्शित वो करता है। जैसे कि संवेगात्मक प्रभाव का संवेगात्मक जो हमारा दर्शन है उसमें वे होते हैं जैसे रोना, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें हमारे क्या हैं, संवेग हैं। तो बच्चे में जो है जन्म से ही संवेग प्रदर्शित वह करता है। रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना, ऐसी आदि क्रियाएं जो है वह करता है। और ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, संवेग से पूर्ण होती हैं। इसी में जो हमारे बाल मनोवैज्ञानिक हैं तो बाल मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो है शुरू में शिशु या बालक में मुख्य रूप से 4 संवेग बताए गए हैं। भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा आदि पाए जाते हैं। वैसे इसमें एक महोदय हैं जिनका कि नाम है वॉटसन जो हैं उन्होंने बच्चे में शुरुआती दिनों में या जन्म के समय में उन्होंने जो है 3 संवेग बताए हैं, भय, क्रोध और प्रेम। ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आप बताइए 3 प्रकार के संवेगों का जो है समर्थन किसने किया था, या ऐसे कह सकते हैं कि 3 संवेग किसने दिए थे शैशवावस्था में। तो ये हमारा हो जाएगा वॉटसन। नेक्स्ट हमारा सामाजिक भावना का विकास, यानी शैशवावस्था में जो है बच्चा जो है शुरुआती वर्षों में जो है सामाजिक भावना से जो है उसका अभाव रहता है और वह छोटा बच्चा जो है वो अकेले ही खेलना चाहता है। लेकिन शैशवावस्था जब वो ख़त्म हो रही होती है, यानी कि शैशवावस्था के जब शुरू होती है, यानी जन्म से 1-2 साल वर्ष में जो है बच्चा सामाजिक वातावरण से उसका कोई संबंध नहीं होता, वो उससे
अपरिचित होता है या कह सकते हैं उसका अभाव होता है, तो वह उसमें जो है अकेला ही खेलना पसंद करता है। फिर जैसे जैसे बच्चा तीसरे 3 वर्ष का 4 वर्ष का होता जाता है, तो वो शैशवावस्था के अंतिम समय तक जब तक वो आता है, तो वह सामाजिक वातावरण के जो है उसके कनेक्ट में आ जाता है, यानी सामाजिक वातावरण से संबंधित हो जाता है। तो वह कह बाहर बच्चों के साथ खेलने भी लगता है, तो उसका क्या हुआ, सामाजिक वातावरण से उसका संबंध स्थापित होने लगा। तो उसके अंदर उसके प्रति, किसके प्रति, यानी सामाजिक भावना के प्रति जो है उसके विकास हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सामाजिक भावना का विकास शैशवावस्था में होता है। कब होता है, शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में। शुरुआती वर्षों में तो वो खेलना पसंद करता है, खेलना, और अंतिम वर्षों में जो है वह एक ग्रुप की तरीके से अपने मतलब 2-3 बच्चों के साथ, जब वो अपने घर से बाहर बच्चों के साथ खेलने निकलता है, समाज के संपर्क में आता है, सामाजिक वातावरण के संपर्क में आता है, तो उसका सामाजिक विकास या सामाजिक भावना का विकास उसका होता है। नेक्स्ट है हमारा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का मतलब ये है कि इस अवस्था में जो है बच्चे का अधिकांश व्यवहार जो है वह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इसमें भूख लगने पर वह रोता है, क्रोधित होता है, और वह वस्तुएं जो उसके पास होती हैं वह उसको जो है मुंह में डाल लेता है। तो ये क्या है, मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार जो कि शेष अवस्था के बच्चे में होता है। नेक्स्ट है हमारा काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति में हमारे इसमें एक महोदय हैं, उनका मानना है या उनका कहना है, फ्रायड, वो कहते हैं कि शैशवावस्था में जो है काम प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है, लेकिन जो बालक होता है उसकी अभिव्यक्ति जो है वह वयस्कों के समान नहीं कर पाता है। माँ का स्तनपान करना, हाथ पैर के अंगूठे चूसना, ये सारी क्रियाएं जो है शिशु की काम प्रवृत्ति के जो है सूचक हैं। नेक्स्ट है हमारा नैतिक भावना का अभाव। इसमें क्या होता है, इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनके अंतर्गत जो है उनके अंदर नैतिक विकास नहीं हो पाता। उसे जो है अच्छी बुरी उचित और अनुचित बातों का कोई ज्ञान नहीं होता। तो बालक जो है वही कार्य उन्हें करने में अच्छे आता है, वही कार्य करने में उनको मज़ा आता है जिसमें उनको आनंद मिलता है। बेशक वह कार्य जो है उनके लिए अनैतिक हो, यानी सामाजिक दृष्टि से या वो कार्य अनैतिक है, लेकिन बच्चे को उस कार्य को करने में मज़ा आ रहा है तो वो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनको वो नैतिकता से परिचित ही नहीं है, अपरिचित है। तो इसमें क्या होता है, वे उनके जो शैशवावस्था का जो बालक है वो नैतिक भावना से जो है अपरिचित रहता है या नैतिक भावना का जो है अभाव है। तो फ्रेंड्स इसमें आप प्लीज़ अभाव कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अभाव कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है हमारा शैशवावस्था में शिक्षा, कि शैशवावस्था का जो है मानव जीवन में शैक्षिक दृष्टि से क्या महत्व है, क्या महत्व रखती है। तो फ्रेंड जो शैशवावस्था जो है वह उसका मानव जीवन में जो है शैक्षिक दृष्टि से वह जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें हमारे वैलेंटाइन नामक महोदय हैं, उन्होंने इस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है। और वॉटसन जो है उन्होंने शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। यानी उन्होंने कहा है कि शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा और जो तीव्रता जो होती है और विकास की और किसी अवस्था की तुलना में वह बहुत अधिक होती है। यानी शैशवावस्था में बच्चों के अंदर सीखने की तीव्रता जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी वह सीखना भी बहुत बहुत मतलब सीखने की कोई सीमा ही नहीं है, वो सीखना चाहते हैं। वो शैशवावस्था का बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहता है, उसको उस चीज़ को सीखने के लिए वो बहुत तीव्रता से भी सीखना चाहता है। तो शैशवावस्था के बच्चा जो है वो हमने अपनी विशेषताओं में जाना कि वो बहुत ही तीव्र गति से जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। और शैशवावस्था में शिशु जो है शिक्षा का आयोजन करते समय निम्नलिखित बातों पर जो है ध्यान देना आवश्यक है। नेक्स्ट है पालन पोषण,
जो है शैशवावस्था में जो है पालन पोषण का मतलब जो है कि शैशवावस्था में बालक का जो है शारीरिक विकास जो है बहुत ही उसके भावी जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखता है। यदि अगर बच्चे का शारीरिक विकास या उसका पालन पोषण ही अच्छे तरीके से नहीं होगा वो एक मंद बुद्धि की प्रवृत्ति का बनेगा। क्योंकि पालन पोषण से बच्चे का शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा। वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ होगा तो वह बौद्धिक रूप से तो स्वस्थ अपने आप ही हो जाएगा। तो इसलिए पालन पोषण भी जो है हमारे लिए शैशवावस्था के बच्चे के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा अनुकूल वातावरण, यानी बच्चे के लिए, शिशु के लिए जो है शैशवावस्था के शिशु के लिए अनुकूल वातावरण बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उनके अनुकूल वातावरण होना चाहिए, उनके प्रतिकूल वातावरण नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रतिकूल वातावरण होगा तो उसका प्रभाव भी प्रतिकूल ही पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा वात्सल्यपूर्ण व्यवहार। वात्सल्यपूर्ण व्यवहार का मतलब यही है कि जो हमारे गार्जियंस या हमारे परिवार के जो लोग हैं, माता पिता और अभिभावक या शैशवावस्था में बच्चा विद्यालय जाता है तो उसमें अध्यापक जो होते हैं उनका वह कर्तव्य है कि वे उस बच्चे के या उस शिशु के साथ जो है स्नेह युक्त जो है उनके साथ व्यवहार करें, वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करें। और जिससे जो है शैशवावस्था जो है जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशुओं को जो है बात बात पर डांटना या पीटना नहीं चाहिए और उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना भी नहीं करनी चाहिए। यानी कि वात्सल्यपूर्ण व्यवहार जो है शैशवावस्था के बच्चों के साथ में किया जाना चाहिए। उनको किसी चीज़ पर डांटना नहीं चाहिए, उनको किसी भी चीज़ की या उनकी किसी भी आवश्यकता पर उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा उत्तम आदतों का निर्माण, यानी कि हमें बच्चों को जो है बच्चों में उत्तम आदतों का निर्माण करना उनके अंदर करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी मानसिक क्रियाओं के अवसर। मानसिक क्रियाओं के अवसर का मतलब जी ये है कि बच्चे को जो है मानसिक शैशवावस्था में बच्चा जो होता है वो मानसिक। नेक्स्ट है हमारा मानसिक क्रियाओं के अवसर। मानसिक क्रियाओं के अवसर से मतलब ये है कि शैशवावस्था के जो बालक, शैशवावस्था में जो बालक जो होता है वह मानसिक दृष्टि से जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। बालक की जो है मानसिक क्षमता के अनुसार ही उसे कार्य सौंपना चाहिए और बालक की आयु और उसकी मानसिक क्षमता को दृष्टि में रखते हुए ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। यानी कि उसकी मानसिक क्षमता, यानी कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक एलकेजी का बच्चा है उससे आप क्लास सेकंड या थर्ड का आप मैथ सॉल्व करवाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ना ही वो बच्चा कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसकी मानसिक क्षमता अभी एलकेजी लेवल तक की है, तो वो तीसरी क्लास का मैथ कैसे सॉल्व कर सकता है? तो इस चीज़ को जो है ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है जिज्ञासा की संतुष्टि। तो इस अवस्था के जो बालक होते हैं वे, उनके अंदर जो है जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। जो उनके आजू बाजू जो कुछ भी सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनसे संबंधित प्रश्न करते हैं कि ये काम अगर हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, इस तरीके से क्यों हो रहा है, इस तरीके से क्यों नहीं हो रहा, यदि हम इस काम को करेंगे तो इससे हमारा क्या लाभ मिलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछता है। तो उसके प्रत्येक क्वेश्चन का, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है बहुत ही भली भांति तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको जो है दिया जाए जिससे उनकी जिज्ञासा की संतुष्टि हो सके। नेक्स्ट है हमारा करके सीखने की महत्ता। करके सीखने की महत्ता का मतलब ये है कि बच्चे को जो है किसी भी कार्य को, किसी भी चीज़ को सिखाने से पहले उसको जो है उस कार्य को करके सिखाना चाहिए। यदि अब हम किसी चीज़ को, किसी बच्चे को किसी विषय के बारे में या किसी कोई भी पॉइंट है जिसको हम उसकी शिक्षा देना चाहते हैं तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल तरीके से यदि हम उसे सिखाएंगे तो उससे उसका जो ज्ञान प्राप्त करेगा वह भी स्थायी होगा और जो है एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव भी वह महसूस करेगा। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ये है कि शिशुओं की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए जो है उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई, मान लीजिए क्लास में 5 बच्चे हैं, 5 में से 3 बच्चे जो हैं बहुत ही मंदबुद्धि के हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के हैं। तो अध्यापक का ये कर्तव्य है कि वह मंदबुद्धि और कुशाग्र बुद्धि दोनों बच्चों के बीच में बैलेंस को बिठाकर अपना शिक्षण कार्य करे। नेक्स्ट है हमारा वार्तालाप के अवसर। वार्तालाप के अवसर में ये है
कि सबसे पहले तो वार्तालाप जो है वो भाषा विकास की दृष्टि से बहुत ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें माता पिता अध्यापकों को जो है बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ कविताएं सुनाने और याद करने के अवसर भी देने चाहिए। वार्तालाप के जरिए बालक जो है अपने विचारों और भावों को जो है व्यक्त करेगा। तो उसकी जो है शिक्षक के प्रति अपने माता पिता के प्रति जो है उनकी झिझक खुल जाएगी, तो वो उनसे डरेंगे नहीं और अपनी समस्याएं अपनी परेशानियों को जो है अपने आराम से जो है वह बता सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा में संगीत का स्थान। शिक्षा में संगीत का स्थान से मतलब शिशु आरंभ से ही संगीत प्रिय होता है, यानी शिशु को जो है आरंभ से ही संगीत जो है अच्छा लगता है। और शिशु जो है विद्यालय में शिक्षा कार्य के लिए, यानी शिशु बालक के जो विद्यालय हैं उनमें शिक्षा कार्य के लिए गीतों का प्रयोग करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो शैशवावस्था का जो बच्चा होता है उसे गीत बहुत ही मधुर लगते हैं। तो गीतों की सहायता से जो है उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास में कोई भी चीज़ कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।